हेलो स्टूडेंट्स। अपन रिवीजन कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स का। तो कल अपन ने डिस्कस किया था टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। आज अपन क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या बताया था, क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को इशू करने हैं उससे ज़्यादा अमाउंट की जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो आज अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और शेयर का इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है तो उस केस में कंपनी की बुक्स में इस ओवर सब्सक्रिप्शन की कैसे अकाउंटिंग की जाती है वो आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया आपको कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को इशू करने उससे ज्यादा अमाउंट की अगर कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कंपनी को अपने 10,000 शेयर्स इशू करने थे और उसको 12,000 की 15,000 एप्लीकेशन उसको क्या हुआ, रिसीव हो गई। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 15,000। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 15,000 की एप्लीकेशन आ गई। तो जितने शेयर इशू करने उससे ज्यादा अमाउंट की एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं अपन ने डिस्कस किया था पहले भी कि भले ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन शेयर्स तो 10,000 ही इशू होंगे। ये जो 5,000 एप्लीकेशन आ गई ये क्या होगा, कंपनी इनको रिफंड करेगी। अब देखो दो चीजें होती हैं, दो काम कर सकती है अब यहाँ पे कंपनी। क्या काम कर सकती है, तो कि 10,000 शेयर इशू करने थे, 15,000 एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो भैया शेयर तो 10,000 ही इशू होंगे। तो पहला काम कंपनी ये कर सकती है कि 15 में से 10,000 एप्लीकेंट्स को तो शेयर्स अलॉट कर दे और जो रिमेनिंग 5,000 बच गए उनका पैसा कंपनी वापस रिफंड कर दे। उनका रिमेनिंग 5,000 एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस क्या करे, रिफंड कर दे, राइट। और दूसरा काम क्या कर सकती है, कंपनी चाहती है कि भैया जिन भी इन्वेस्टर्स ने अप्लाई करा है सबको कुछ ना कुछ शेयर्स तो मिले, सबको शेयर्स मिले। तो सबको तो कैसे मिलेंगे, शेयर्स तो 10,000 ही इशू होंगे, वो तो बढ़ेंगे नहीं। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, रेशियो फिक्स करके फिर अलॉटमेंट करेगी कि जैसे किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने उसको 3 शेयर्स दे दिए। किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने उसको 6 शेयर्स दे दिए। तो इस तरीके से एक रेशियो फिक्स करके फिर क्या करती है, कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है जिसमें एप्लीकेंट जितने नंबर ऑफ शेयर्स मांगता है उससे कम नंबर ऑफ शेयर उसको दिए जाते हैं, ताकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाए। ऐसा ना हो कि किसी एप्लीकेंट का पूरा ही एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाए। तो इस तरीके से एक रेशियो फिक्स करके जब अलॉटमेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसको क्या बोला जाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कब होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब कंपनी ये डिसाइड करे कि सारे एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर तो देने ही है तो उस केस में कंपनी एक रेशियो फिक्स करके अलॉटमेंट करती है। तो इस तरीके से जब अलॉटमेंट किया जाता है जिसमें एप्लीकेंट जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करता है उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स उसको अलॉट होते हैं, अलॉट करती है कंपनी। तो इस तरीके से ये जो अलॉटमेंट होता है इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट में कंपनी को एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जब शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट होते हैं तो कंपनी को एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। काय का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो एक हमारा एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। उसने कंपनी को कहा मुझे आपके 300 शेयर्स चाहिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो इसलिए कंपनी ने उसको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करा। तो कंपनी ने उसको 300 की बजाय कंपनी ने उसको 200 शेयर्स, कितने, 200 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। कितने शेयर अलॉट करे, 200 शेयर्स क्या करे, उसको अलॉट करे। ठीक है ना, 200 शेयर्स उसको अलॉट करे। ठीक है। अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है जैसे शेयर का इशू प्राइस है 100, तो सपोज करो एप्लीकेशन पे 40 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 30, फिर फर्स्ट कॉल पे 20 और फिर सेकंड कॉल पे 10, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स ने जब 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मिस्टर एक्स ने कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी पे करा होगा, कंपनी
मिस्टर एक्स ने कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी पे करा होगा? 300 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन मनी 40 पर शेयर है, यानी मिस्टर एक्स ने कंपनी को 12,000 रुपीज पे करे। कंपनी ने क्या दिया मिस्टर एक्स को? कंपनी ने मिस्टर एक्स को 200 शेयर्स क्या करे? अलॉट करे। तो मिस्टर एक्स को कितने शेयर मिले? 200 शेयर्स मिले। तो 200 का एप्लीकेशन मनी 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कितना होता है? 8,000 होता है। 200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो 8,000 ही होता है। तो मिस्टर एक्स ने कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी दिया था? मिस्टर एक्स ने कंपनी को 12,000 का एप्लीकेशन मनी दिया था, और मिस्टर एक्स को जो शेयर्स अलॉट हुए उसका एप्लीकेशन मनी तो 8,000 रुपीज ही होता है। मिस्टर एक्स को कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट करें, एप्लीकेशन मनी 40 पर शेयर है, तो जो मिस्टर एक्स को शेयर्स अलॉट करें उसका एप्लीकेशन मनी तो 8,000 रुपीज ही है। तो बात आती है मिस्टर एक्स ने तो 12,000 का एप्लीकेशन मनी दिया था, और मिस्टर एक्स को जो शेयर्स अलॉट हुए उसका एप्लीकेशन मनी तो 8,000 ही है। तो इससे हमें यह बात समझ में आई कि मिस्टर एक्स का कंपनी के पास 4,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी एक्सिस में रखा हुआ है। मिस्टर एक्स का कंपनी के पास 4,000 रुपीज का एक्सिस एप्लीकेशन मनी मिस्टर एक्स का कंपनी के पास है। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन मनी 12,000 दिया था, और मिस्टर एक्स को जो शेयर्स अलॉट हुए उसका एप्लीकेशन मनी तो 8,000 रुपीज ही है। इसका मतलब मिस्टर एक्स का 4,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसके पास है? कंपनी के पास है। अब बात आती है कंपनीज 4,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है मिस्टर एक्स का, कंपनीज 4,000 का क्या करे? दो ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, आप बताइए कौन सा बेटर है। पहला ऑप्शन ये है कि ये जो 4,000 रुपीज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये कंपनी पूरा का पूरा मिस्टर एक्स को रिफंड कर दे, पूरा का पूरा क्या करे? रिफंड कर दे, 4,000 रुपए रिफंड कर दे। और फिर मिस्टर एक्स अब अलॉटमेंट गिफ्ट 30 रुपीज मंगाने, तो कितने? इसको 200 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी 30 है, तो ये 4,000 तो लौटा दिए। उसके बाद कंपनी के भैया अपना आपको हमने 200 शेयर्स दिए, अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर है, तो लाओ अब 6,000 रुपीज फर्दर डिपॉजिट करा दो। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये कर सकती है कंपनी क्या, कि कंपनी को मिस्टर एक्स से कितना मंगाना है? अब अलॉटमेंट मनी मंगाना है, तो भैया 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर है, यानी कंपनी को मिस्टर एक्स से अलॉटमेंट के 200 इंटू 30 के हिसाब से 6,000 रुपीज मंगाने हैं। आउट ऑफ 6,000 कंपनी बोलेगी मिस्टर एक्स को कि भैया आपके 4,000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो 6,000 देना है आपको, तो 6,000 में से 4,000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो अब आप अलॉटमेंट पे, फ्यूचर में अलॉटमेंट पे 6,000 मत देना। 6,000 में से मान रहे 4,000 ऑलरेडी हमारे पास है, अब जो रिमेनिंग 2,000 बच गया ये आप हमें अलॉटमेंट पे क्या करना, आगे फ्यूचर में पे करना। तो दो ऑप्शन है, ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन बी बेटर है, और कंपनी यही करती है कि इन जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और शेयर प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होते हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे होता है, तो जो शेयरहोल्डर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है, कंपनी उनको आगे की कॉल पे एडजस्ट कर देती है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ एक्सेस है तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद भी है तो सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल के बाद भी अगर कुछ एक्सेस है तो फिर वो रिफंड कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो बात आती है इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। सारी एंट्री वही होंगी जो अभी तक अपन ने पढ़ी है चैप्टर में, बस एक एडिशनल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी अब ओवर सब्सक्रिप्शन और जब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो। काय की एडजस्टमेंट एंट्री, कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने आगे कहां कहां कैसे कैसे एडजस्ट करा है, तो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको अलग से पास करनी पड़ेगी। बाकी सारी एंट्री वही होंगी जो अभी तक अपन शेयर्स में, अभी तक जो अपन ने क्लास में डिस्कस करा है। तो देखिए क्या क्या थी एंट्री। सबसे पहली एंट्री वही होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री होगी शेयर्स को अलॉट करने की, तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे तो आएगा टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ। सेकंड एंट्री कैसे करेंगे? जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट करने उससे करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अभी इसको क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं ये भी अपन लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री काय की होनी चाहिए थी? नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। बट अलॉटमेंट मनी रिसीव करने से पहले अब यहाँ पे अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। काय की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उस एक्सेस एप्लीकेशन में से कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, कितना फर्स्ट कॉल पे, कितना सेकंड कॉल पे और कितना रिफंड कर दिया, उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कैसे होगी वो एडजस्टमेंट एंट्री? सबसे पहले डेबिट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट करेंगे किससे? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उससे। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन में से जो अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है वो क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। और अगर आपने कोई अमाउंट फर्स्ट या सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट करा है, कुछ सरप्लस अमाउंट था, अलॉटमेंट के बाद भी कुछ सरप्लस बच गया था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ सरप्लस बच गया था, तो आगे आप उसको फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट करते हैं। और फर्स्ट और सेकंड कॉल पे जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव हो जाता है वो अमाउंट कहाँ क्रेडिट किया जाता है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और अगर आपने रिफंड करा है तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो पैसा आपने वापस रिफंड कर दिया। मैंने आपको कल कॉल्स इन एडवांस में बताया था, टॉपिक में समझाया था कि जब पैसा फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए एडवांस में आता है तो उसी के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अगर अलॉटमेंट मनी एडवांस में आएगा तो उसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही क्रेडिट होगा, उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है। राइट? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री अब करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, जो भी कॉल है उसको ड्यू करेंगे, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। अब कॉल को रिसीव करेंगे तो दो काम करने, एक तो रिमेनिंग शेयरहोल्डर से कॉल मनी रिमेनिंग अमाउंट कॉल का रिसीव करना है, और ये जो कॉल से इन एडवांस क्रेडिट किया है इसको एडजस्ट करना है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। समझ में आ गई बात? तो देखा आपने सारी एंट्री वही है, बस ये जो एंट्री नंबर 4 है ये एक अपन ने अलग से एंट्री पास करी। काहे की? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था उसको आगे हमने कहाँ एडजस्ट करा, उसकी अपन ने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। क्या करी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे? जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसमें से जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा तो वो क्रेडिट हो गया शेयर अलॉटमेंट पे, जो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा वो क्रेडिट हो गया कॉल्स इन एडवांस में, और जो रिफंड करा वो आ गया टू बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी है जो अपने 2 लाख शेयर इशू कर रही है ₹10 ईच के। कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 2। कह रहा है 3 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो 2 लाख शेयर इशू करने थे, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इन 3 लाख एप्लीकेंट्स को कैसे शेयर्स अलॉट करे कंपनी ने? इन 3 लाख में से 80,000 एप्लीकेंट्स को, आउट ऑफ 3 लाख कंपनी ने 80,000 एप्लीकेंट्स को तो फुल अलॉटमेंट कर दिया। मतलब 3 लाख में से 80,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 2 लाख में से पूरे के पूरे 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर कंपनी ने 3 लाख में से 1,60,000 शेयर्स को 1,20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो टोटल शेयर कितने के थे? 2 लाख के। तो 2 लाख में से 80 तो यहां दे दिए ए कैटेगरी में, 1,20,000 बी कैटेगरी में दे दिए, तो हो गए 2 लाख पूरे खत्म। बट एप्लीकेशन तो बची है भी, 3 लाख में से 80 यहाँ दिए, 1,60,000 हो गए, तो अभी भी 60,000 बचे, तो उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो जो रिमेनिंग 60,000 बचे उनका पैसा कंपनी ने वापस रिफंड कर दिया, उनको कोई शेयर्स अलॉट नहीं करे, रिमेनिंग 60,000 एप्लीकेंट्स का पैसा कंपनी ने वापस रिफंड कर दिया। तो इस तरीके से 3 लाख एप्लीकेशंस को ये 2 लाख शेयर्स क्या हुए? अलॉट हुए। तो 3 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी में शेयर अलॉट हुए एबीसी। तो जरा पता है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी में प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है? कौन सी कैटेगरी में हुआ है? बी कैटेगरी में। क्योंकि बी कैटेगरी में एप्लीकेंट्स कितने थे? 1,60,000 और शेयर्स कितने अलॉट हुए? 1,20,000। तो यही तो होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, कि आपका इन्वेस्टर जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करता है उससे कम नंबर जब उसको अलॉट होते हैं, कम नंबर ऑफ शेयर्स उसको अलॉट होते हैं, तो वही तो कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो चलिए अब इसकी एंट्री पास करते हैं।
तो फर्स्ट एंट्री काय की पास करते हैं, फर्स्ट एंट्री काय की होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है, 3 लाख एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 3 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 3। सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, कितने शेयर अलॉट करने, 2 लाख शेयर्स अलॉट करने, कितने शेयर अलॉट करने, 2 लाख। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री करेंगे काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने हैं, 2 लाख शेयर हैं और अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 पर शेयर है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री क्या की होती है, नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे काय की एंट्री होगी, 2 लाख शेयर इशू करने थे, कितने, 2 लाख शेयर इशू करने थे, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, 2 लाख शेयर इशू करने थे, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई। तो 1 लाख कितनी, 1 लाख एप्लीकेशन, 1 लाख एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई। 2 लाख शेयर इश्यू करने थे, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, 1 लाख एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रहा है, इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और उस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट, इस तरीके से, इसके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे अपन कि टोटल कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, इसमें से कितना पैसा आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करा, फिर इसमें से कितना पैसा आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, फिर इसमें से कितना आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा, कितना सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा और कितना अमाउंट आपने वापस रिफंड कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपके पास 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए, कितनी एप्लीकेशन आई है, 80,000 एप्लीकेशन आई है कैटेगरी ए में और एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है। तो कैटेगरी ए में 80,000 एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है। तो कैटेगरी ए वालों ने कितना एप्लीकेशन मनी दिया होगा, 80,000 टू 3 के हिसाब से 2,40,000 का एप्लीकेशन मनी कैटेगरी ए वालों ने पे करा होगा। कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने इनको 80,000 शेयर्स अलॉट करे। तो 80,000 टू 3 के हिसाब से 2,40,000 इनके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 2,40,000 आए, पूरे के पूरे 2,40,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। कुछ बचा क्या एक्स्ट्रा अमाउंट, नहीं बचा। कैटेगरी ए में ए कैटेगरी वालों का कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं बचा, तो इसलिए ना तो कुछ अलॉटमेंट पे हुआ, ना कुछ फर्स्ट कॉल पे होगा, ना सेकंड कॉल, ना ए कैटेगरी वालों को कोई अमाउंट रिफंड होगा। अब बी कैटेगरी की बात करते हैं। तो कैटेगरी बी में कितनी एप्लीकेशन है, कैटेगरी बी में कितनी एप्लीकेशन है, कैटेगरी बी में 1,60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है। तो कैटेगरी बी वालों ने कंपनी को कितना अमाउंट पे करा होगा, 1,60,000 टू 3 के हिसाब से 4,80,000 पे करे। कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने कैटेगरी बी वालों को 1,20,000 शेयर्स अलॉट करें। तो यानी 1,20,000 टू 3 के हिसाब से 4,80,000 में से 3,60,000 इनका अमाउंट एडजस्ट हो गया होगा कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। कैटेगरी बी में 1,60,000 एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है, मतलब कितना आया 4,80,000, इनको 1,20,000 शेयर्स मिले। तो 1,20,000 टू 3 के हिसाब से 3,60,000 इनका कहाँ एडजस्ट हो गया, एप्लीकेशन पे। तो 4,80,000 में से 3,60,000 तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग अभी 1,20,000 रुपीज बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 1,20,000। अब कैटेगरी बी वालों से, मैं बी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1,20,000। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज मंगाने। तो 1,20,000 टू 2 के हिसाब से कितना मंगाना है, 2,40,000 रुपीज मंगाने। तो बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे 2,40,000 मंगाना है, बट आपके पास तो सरप्लस अमाउंट कितना है, 1,20,000 ही है।
तो इसलिए पूरा का पूरा 1,20,000 का एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो जैसे अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,20,000 रुपीज है, ये 120 की जगह 3 लाख होता, तो अलॉटमेंट पे तो 240 मंगाने, तो 3 लाख में से 240 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाते, और जो रिमेनिंग 60,000 है वो अपन आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देते। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको चेक करना होगा। तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बी कैटेगरी वालों ने 1,60,000 टू 3 के हिसाब से स्टार्टिंग में बी कैटेगरी वालों ने कंपनी को 4,80,000 दिया, कंपनी ने इनको 1,20,000 शेयर्स अलॉट करे, तो 1,20,000 इंटू 3,60,000 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, तो 4,80,000 में से 3,60,000 तो एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, और जो रिमेनिंग 1,20,000 बचा वो अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, 1,20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 2 पर शेयर है, 2,40,000 मंगाने थे, मेरे पास एक्सेस अमाउंट 1,20,000 है, तो पूरा का पूरा 1,20,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, सेकंड कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, और ना कोई अमाउंट रिफंड होगा। आगे बात समझ में? अब कैटेगरी सी की बात करते हैं। तो कैटेगरी सी में 60,000 एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है, तो 60,000 टू 3 के हिसाब से कैटेगरी सी वालों ने कंपनी को 1,80,000 पे करें। कंपनी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कोई अलॉटमेंट नहीं दिया। तो ये जो 1,80,000 है ना तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ये पूरा का पूरा 1,80,000 कंपनी क्या करेगी? रिफंड कर देगी, वापस लौटा देगी। तो क्या बात समझ में आई? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था उसमें से 1,20,000 तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, और 1,80,000 कर दिया हमने क्या? रिफंड, वापस लौटा दिया। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? 2 लाख शेयर इश्यू करने थे, 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो 1 लाख एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है इसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कि इसको अपन ने कहाँ एडजस्ट करा, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। कैसे होती है, क्या बताई थी अभी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट होता है? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 1 लाख, एप्लीकेशन कितना है? 3 पर शेयर, तो 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। आउट ऑफ 3 लाख हमने 1,20,000 एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 और 1,80,000 कर दिया रिफंड, तो टू बैंक अकाउंट कितना? 1,80,000। समझ में आई बात? अब बात आती है अलॉटमेंट पे कुछ पैसा तो एडवांस आ गया, 1,20,000 तो एडवांस आ गया, तो अब आपको अलॉटमेंट पे कितना और मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी 2 पर शेयर है, तो 2 लाख इंटू 2 के हिसाब से 4 लाख रुपीज मंगाने अलॉटमेंट पे, तो आउट ऑफ 4 लाख 1,20,000 हमें ये एडवांस में रिसीव हो गया। 4 लाख में से 1,20,000 एडवांस में रिसीव हो गया, यानी अब आपको अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? जो रिमेनिंग बैलेंस है 2,80,000, ये अब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2,80,000, 2,80,000। समझ में आ गई क्या बात? दोबारा देख लो फटाफट। 2 लाख इंटू 2 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 4 लाख मंगाने थे, आउट ऑफ 4 लाख 1,20,000 ये एडवांस में रिसीव हो गए, तो 4 लाख में से 1,20,000 पहले से आ चुका है, तो बैलेंस कितना बचा? 2,80,000। तो ये बैलेंस अमाउंट अब आपको अलॉटमेंट मनी पे अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2,80,000, 2,80,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 3 रुपीज का, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडवांस नहीं आया है, तो मतलब फर्स्ट कॉल पे पूरा ही अमाउंट आपको रिसीव होगा सारे शोल्डर से, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे 2 रुपीज की, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2, 2 लाख इंटू 2। अब सेकंड कॉल पे भी कोई पैसा एडवांस नहीं आया तो पूरा ही रिसीव होगा अब, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 2 लाख इंटू 2, 2 लाख इंटू 2। बताइए समझ में आया क्या? तो ये टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आज दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है विथ नरेशन,
और ये अमाउंट कैलकुलेट करके लिखने हैं। ये भी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ अमाउंट, आपको एग्जाम में इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखना है। समझ में आई बात? तो चलिए टॉपिक कंप्लीट हुआ आज हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स, कि कैसे शेयर्स को फोरफिट किया जाता है, क्यों किया जाता है, और फिर कैसे उन शेयर्स को दोबारा हम री इशू करते हैं। ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।